हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरे पास शायद बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैं नंबर में नहीं गिन सकता, जिसमें स्टूडेंट्स जो है पूछ रहे हैं कि आखिरी में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको शायद अवॉइड करनी चाहिए, जो गलतियां हैं, या शायद मैं आपको बता सकता हूं कि मेरे आसपास जितने भी स्टूडेंट हैं, और जब मैं बोल रहा हूं मेरे आसपास, तो आप एक नंबर लेके चल सकते हो, लगभग 250-300 वो बच्चों से क्या गलतियां हो रही हैं, एंड उन सब से देख करके मैं आपको क्या सजेस्ट कर सकता हूं, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप वहां पर एग्जाम में कर सकते हो। आज मैं उनको इस शॉर्ट वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को 1.5x पे करके देखना, ताकि आपका टाइम भी बचे, लेकिन आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मिस ना करो। तो मैंने इस पूरे गलतियां वाले हिस्से को 3 भागों में बांटा है। एक है आपकी लॉजिस्टिक मिस्टेक, दूसरी है आपकी जो आप एग्जाम में गलती करोगे, और तीसरी है आपकी जो सीबीटी का इंटरफेस है उससे रिलेटेड क्या गलतियां हो सकती हैं। ये सारी गलतियों को सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको वहां पे अवॉइड करना है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, अगर लॉजिस्टिक की बात करूं तो एक बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा फॉर ग्रांटेड ली जाने वाली चीज भी है, जो कि है लेट पहुंचना। आप सबको पता है कि आपका जो टाइम दिया गया है आपके एडमिट कार्ड में, रिपोर्टिंग टाइम जो दिया है, आपको कोशिश करनी है कि उस रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही आप वहां मौजूद हो। क्यों नहीं होगे बताओ? कुछ और काम है, कहीं और जाना है, कोई इंतजार कर रहा है? नहीं ना। एग्जाम के लिए जिसके लिए तैयारी की है, सीरियस हो, तो 100% उसके लिए एक दिन जल्दी उठ के जा सकते हो, ठीक है। तो एक चीज तो ये हुई। दूसरा, गलती एक ये कि लिखा गया है एडमिट कार्ड में कि आपको फोटो आईडी लेके जाना है, अपना ओरिजिनल फोटो आईडी लेकर के जाना है। अब इसमें कई स्टूडेंट गलती करते हैं कि ओरिजिनल ना ले जा करके वो एक फोटो कॉपी ले जाते हैं। तो फोटो कॉपी नहीं ले जानी है, आपकी जो आईडी है वो ओरिजिनल लिखी है, उसमें ओरिजिनल ही लेके जाना, चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी इसमें से आप ले जा सकते हो एडमिट कार्ड में जो मेंशन है। इसके अलावा फोन जो है आपका ले जाना, देखो फोन तो ले जाओगे ही, लेकिन साथ में घड़ी वगैरह अवॉइड कर सकते हो। घड़ी वगैरह हो गया, कोई गले में चेन वगैरह पहनते हो, अंगूठियां पहनते हो, कुछ भी हो, ऐसी चीजों को आप घर पे ही रख सकते हो। घर पे ही रखना, नहीं तो पता है क्या होगा, एग्जाम हॉल में टेंशन रहेगी कि यार मैंने वहां भैया को रखवाया है, बैग वाले भैया को मैंने रखवाया है, अब अंगूठी एक्सपेंसिव है, चेन एक्सपेंसिव है, या मेरा और कोई चीज है वो एक्सपेंसिव है, यार कोई निकाल ना ले, तो आपका फोकस वहां ना होकर के जहां होना चाहिए गलत जगह पे रहेगा। तो इससे अच्छा लेके मत जाना। इसके अलावा मेहंदी वगैरह लगाना, ऑयल लगाना, लोशन लगाना, इसको अवॉइड करना, क्योंकि बायोमेट्रिक फेल हो जाएगा। क्लियरली मेंशन है एडमिट कार्ड में कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए आपके हाथों में। साथ ही साथ राइटिंग ऑन और फोल्डिंग द एडमिट कार्ड बिफोर द वेन्यू। देखो, एडमिट कार्ड को फोल्ड कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, फोल्ड नहीं कर सकते, लेकिन एडमिट कार्ड पे कुछ लिखना मत, बिल्कुल भी मत लिखना, क्योंकि एडमिट कार्ड, एडमिट जो आपका इन्विजिलेटर है वो चेक भी करेगा और आपसे साइन भी करवाएगा एग्जाम के दौरान। तो एडमिट कार्ड को ये मत समझना कि बस आप उसके 4 फोल्ड करके जेब में रख के ले जाओगे और एक बार दिखाना है, बिल्कुल नहीं। उसपे साइन भी करने पड़ेंगे आपको, और जो इन्विजिलेटर के सामने साइन करने हैं, तो उस पर लिख के कुछ मत लेके जाना। बात रही एक फोल्ड करने की, तो वो तो करना ही पड़ेगा सर, ऐसे करके आप एकदम अपने घर से लेकर के सेंटर तक जा नहीं सकते। तो ये हो गए लॉजिस्टिक मिस्टेक्स जो स्टूडेंट कर सकते हैं, आप लोग इसको अवॉइड करना। नंबर 2 जो आपकी गलतियां होती हैं एग्जाम के दौरान, क्या गलती होती है? सबसे बड़ी गलती इस एग्जाम के लिए जो हो सकती है, वो है क्वेश्चन को छोड़ देना, खाली छोड़ देना। जब आपको ये बात पता है कि एग्जाम में किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ऐसे केसेस में आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है। आप जरूर वहां पर आंसर दे करके आइएगा। 200 के 200 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा गेटिंग स्टक टू लॉन्ग ऑन वन हार्ड क्वेश्चन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है यार। एक्स वाई जी तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, उसके कोई भी सवाल ऐसे नहीं होते हैं जो मुझसे गलत हो जाएं। ये एक्स वाई जी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं बन रहा, कैसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बन रहा, शायद ऐसे बन जाए, ऐसे नहीं बन रहा, शायद ऐसे बन जाए, ऐसे नहीं बन रहा, शायद ऐसे बन जाए। इसको बोलते हैं सवाल को ईगो पे ले लेना। बेटा, ईगो पे कभी नहीं लेना। जब भी लड़ाई होगी सवाल और आपके ईगो के बीच में, तो ईगो हमेशा सवाल की जीतेगी, आपकी नहीं। तो सवाल को लेकर के, कॉन्सेप्ट को लेकर के, सब्जेक्ट को लेकर के ईगो नहीं रखनी है कि हम किसी एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम तक अटक जाए कि ये तो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट से क्वेश्चन है, ये तो हम करेंगे ही करेंगे, ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, लगाएंगे। मत करना, क्योंकि टाइम ही इकलौती ऐसी चीज है वहां पर जो शायद आपके पास नहीं होगी। इसके अलावा इग्नोर वन पेपर वाइल चेजिंग द अदर।
अब यहाँ पर इसका सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी मैंने और शिवम सर ने आपके लिए इस चैनल पे बनाई थी, जिसमें एक सर ने टेक्निक बताई थी 3 स्लॉट टेक्निक, एक मैंने बताई थी निंजा टेक्निक। दोनों में ही जो बेसिक काम था वो ये था कि आपको अपने टाइम को बांटना पड़ेगा, क्योंकि आप कभी भी किसी भी सेक्शन पे जा सकते हो। तो आपके पास 3 घंटे हैं, तो आप चाहो 1 घंटा नॉन टेक के लिए रख सकते हो, 2 घंटा टेक के लिए रख सकते हो, लेकिन टाइम दोनों सेक्शन को देना है। क्योंकि भले ही आप एक बहुत ही मुश्किल सवाल, जो आपके एक मुश्किल सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली आपका एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो चाहे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आंसर सही करके आ जाना, या फिर आप जाकर के एक जीए, जो आपका जीए पार्ट है, जीए पार्ट में एक क्वेश्चन सही कराना, मार्क्स बराबर ही मिलने हैं बाबू। क्योंकि यहां पर 200 क्वेश्चन नॉन टेक के भी है, 200 क्वेश्चन टेक के भी है, तो दोनों सेक्शंस को बराबर आपको यहां पर इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। टॉकिंग टू अदर्स और एनी अनफेयर मीन्स, ये तो बिल्कुल करना ही मत यार, ये सारी चीजें तो अवॉइड ही करा करो कि किसी से बात करो या करो, क्योंकि इन्विजिलेटर का ना पता नहीं होता। इन्विजिलेटर को कोई खास इतना पैसे मिलते नहीं है, एक्स्ट्रा उनको बुलाया जाता है जो वहां पे, तो बेचारे हो सकता है फ्रस्ट्रेटेड हो, कुछ हो, तुम बात कुछ भी ना करो, थोड़ी बहुत पीछे इधर उधर करो और चीजें जो है गड़बड़ हो जाए। ऐसे केसेस में कुछ भी अगर आपको आगे पीछे वाले को बोलना है, इन्विजिलेटर को बोल दो कि सर इस तरह से है, ये इसको सीट आगे करा दो, पीछे करा दो, जो भी चैलेंज आएगा उन्हीं को बोलना। स्किपिंग द एग्जिट बायोमेट्रिक, बेटा बायोमेट्रिक जो है ना वो एग्जिट के टाइम पे भी होगा, यानी कि जब पेपर फिनिश हो जाएगा, जब आप बाहर निकल रहे होगे, तब दोबारा से बायोमेट्रिक होगा, उसको आप मिस मत करना। जो भी बच्चे एग्जिट वाला बायोमेट्रिक मिस करेंगे, उनका पेपर कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा सीआईएल एग्जामिनेशन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है वहां पे। अब मैं बात करता हूं जो आपका सीबीटी इंटरफेस है, जो टीसीएस का, आपको याद होगा अभी सीआईएल ने एक अपना इंटरफेस निकाला भी था, तो उसमें आपको देखो क्या क्या है। एक चीज, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन विदाउट क्लिकिंग सेव एंड नेक्स्ट। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि अगर आप बिना यहां पर क्वेश्चन को सेव किए हुए आगे अगर जाते हो, तो आपका क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं होता है, ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होता है। वहां पर क्या होगा, आपने अगर मान लीजिए ऑप्शन टिक नहीं किया, सेव नहीं किया, तो ऐसे केस में वहां पर क्या होगा, आपका आंसर मार्क नहीं किया जाएगा। दूसरा, नॉट यूजिंग मार्क फॉर रिव्यू, बेटा ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं सही बता रहा हूं आपको, जो भी सवाल आपको ऐसे लगते हो कि ये मुझे आता है लेकिन मुझे इसके लिए पेन उठाना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर दो पहले रिवीजन में। जब पहला रिवीजन कर रहे हो पेपर का 20 से 25 मिनट में, जो 100 क्वेश्चन गो थ्रू करोगे, टेक के या नॉन टेक के जिसके भी कर रहे हो, तो मार्क फॉर रिव्यू उनके लिए रखो जो क्वेश्चन आपको पता है कि यार ये मैं अगर पेन उठा करके सॉल्व करूंगा हो जाएगा, और जो लगता है बिना पेन उठाए सॉल्व हो जाएंगे उनको टिक करते जाओ साथ के साथ। लूजिंग ट्रैक ऑफ ऑन स्क्रीन टाइमर, रनिंग आउट ऑफ टाइम। टाइम हमेशा ऊपर देखते रहो, टाइम को मिस मत करो, टाइम इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इस तरह के एग्जामिनेशन में। नॉट अटेम्प्टिंग द फ्री मॉक टेस्ट ऑन सीआईएल पोर्टल बिफोर हैंड। तो यहाँ पे अटेम्प्ट करना सही वर्ड नहीं होगा, मुझे लगता है यहाँ पे जो वर्ड होगा नॉट चेकिंग होना चाहिए। नॉट चेकिंग द फ्री मॉक टेस्ट ऑन सीआईएल पोर्टल। अब सीआईएल ने अपने पोर्टल पे एक मॉक टेस्ट डाला था जिसमें क्वेश्चंस तो कुछ भी नहीं है, जिसमें सिर्फ इंटरफेस कैसा मिलेगा आपको वहां पर वो दिया गया है। और मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूं, आपको शायद लग रहा होगा कि यार इसमें क्वेश्चन तो है ही नहीं, तो इसका फायदा क्या है। तो आपको लिटरली बता रहा हूं, आपको उस चीज की रिस्पेक्ट ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है। हमसे पूछो, जब हम एग्जाम दिया करते थे उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता था। यानी कि हम पहली बार जाकर के एग्जाम हॉल में देखते थे कि भाई अच्छा इधर टाइमर आ रहा है, इधर क्वेश्चन पैलेट आ रहा है, इसमें सेव एंड नेक्स्ट भी है, ये भी है, ये भी है, वो भी है। तो भाई पता ही नहीं होता था एग्जैक्टली यहाँ पर इंटरफेस आएगा कैसे। आपको ऑलरेडी पता है इंटरफेस कैसा नजर आएगा, बीच में आप हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो लैंग्वेज क्वेश्चन की, साथ ही साथ आपको पता चल जाता है कि भाई वर्चुअल कैलकुलेटर भी नहीं रहने वाला है इस एग्जाम में। ट्राइंग टू लीव हॉल बिफोर द टेक्स्ट कंक्लूडेड, ये तो मत ही करना क्योंकि अलाउड भी नहीं है, जब तक एग्जाम पूरा नहीं होगा आपको बाहर जाने नहीं देंगे। तो आपके पास जितना भी टाइम है, अगर टाइम बच जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपने 2.5 घंटे में, 2.25 घंटे में एग्जाम कर लिया है, तो आप अपने आंसर्स को रिवाइज करो, एक बार देखो कि आप जो एक्चुअली में मार्क करना चाहते थे वही मार्क किया है कि नहीं किया है। अगर आप अपने एग्जाम का रिवीजन करते हो, अपने सोल्यूशन का रिवीजन करते हो ना, मैं आपको बोल रहा हूं, लिख के दे रहा हूं आपको, कहीं भी आप बोलो मेरे को लिख के दे दो, मैं लिख के दे दूंगा। 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप दोबारा से जब देख रहे होगे, रिवाइज कर रहे होगे, तो सही कर दोगे। 100% बोल रहा हूं मैं आपको, इस चीज का सक्सेस रेट 100% है। ट्राई कर लेना, अभी मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट के दौरान आपको पता चलेगा कि यहां पर आप लोगों का क्या नाम है, जब आप एक बार आंसर सारे दे देते हो और टाइम बच रहा है,
और दोबारा से आप क्वेश्चंस को गो थ्रू करते हो जिनको आपने मार्क किया है, आप देखना उसमें से जरूर एक ना एक क्वेश्चन ऐसा निकल के आ जाएगा जिसमें आप मार्क कुछ और करना चाहते थे, गलती से कर आपने कुछ और दिया है। तो बेटा ये वो गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है एग्जाम से पहले, एग्जाम वाले दिन और इंटरफेस को लेकर के। आशा करता हूं कि आप लोगों को मैं कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन दे पाया हूंगा। फिर मिलूंगा मैं आपसे अगले सेशन में, लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपनी फैमिली का, और अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए एक कोल इंडिया लिमिटेड की सीट आपको जरूर लेकर के आनी है, और आप ले भी आओगे क्योंकि आपने मेहनत की है। ठीक है जी। सो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।